नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज की कथा की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं पावन होली के त्योहार की कथा, जिसे फाग भी कहते हैं, जो है रंगों का त्योहार, जो तन मन को रंग देता है और नई ऊर्जा प्रदान करता है। प्यारे भक्तों, होली का त्योहार केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये भक्ति, विजय, प्रकृति और प्रेम की नई कहानियों का एक सुंदर संगम है। होली की पूरी कहानी को मुख्य रूप से 3 प्रमुख अध्यायों में आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो कथा के अंत तक बने रहिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अत्यंत शुभ मुहूर्त है, अभी सब्सक्राइब करें। ये होली की सबसे आधारभूत कथा है, जो सत्य और भक्ति की जीत की कथा है, जो होलिका दहन का कारण बनी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का असुर राजा था, जिसने तपस्या से वरदान पाकर स्वयं को अमर और भगवान के समान घोषित कर दिया था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसी की पूजा करे। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु नारायण का अनन्य भक्त था। उसके पिता की आज्ञा मानने से इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप उससे क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने लगा। लेकिन जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे पहनकर बैठने पर वह आग में नहीं जल सकती थी। वो ओढ़नी उसके पास वरदान स्वरूप थी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही आग लगी, चमत्कार हुआ। हवा के झोंके से चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और प्रहलाद बच गए, जबकि वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका जलकर उसी अग्नि में राख हो गई। ये घटना हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह ईश्वर की शरण में रहने वाले भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी कथा प्रेम और समानता का रंग, यानी राधा कृष्ण की कथा। होली के दिन, अगले दिन रंगों से खेलने की भगवान श्री कृष्ण के समय से ही परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाल कृष्ण का रंग गहरा सांवला था, जबकि राधा रानी अत्यंत गोरी थी। कृष्ण अपनी मैया यशोदा से अक्सर अपनी इस शिकायत को लेकर हट करते। एक बार मैया की सलाह से मैया यशोदा ने तंग आकर मजाक में कहा, लल्ला तू जा और जो रंग तुझे पसंद हो वह राधा के चेहरे पर जाकर लगा दे, फिर तुम दोनों एक जैसे ही दिखने लगोगे। नटखट कृष्ण ने माँ की बात को सुना और ऐसा ही किया। उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर राधा रानी और उनकी अन्य गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया। ब्रजवासियों को ये खेल इतना पसंद आया कि ये एक परंपरा ही बन गई। रंगों की होली हमें ये संदेश देती है कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होती। रंग लगने के बाद सब एक समान दिखने लगते हैं। इसी प्रकार कामदेव के पुनर्जन्म की शिव शक्ति की कथा भी होली के रूप में अत्यंत प्रचलित है भक्तों। दक्षिण भारत में होली को कामदेव के त्याग और उनके पुनर्जन्म के रूप में याद किया जाता है। माता सती के विरह में जब कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए गए, जिससे कि शिव पार्वती का मिलन हो सके और दुष्ट तारकासुर का वध हो सके, तो शिव जी पर कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने कामदेव को तत्क्षण भस्म कर दिया।
बाद में कामदेव की पत्नी रति की करुण पुकार पर शिवजी ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग रूप में जीवित किया। जिस दिन ये घटना हुई थी भक्तों, वो फाल्गुन पूर्णिमा थी। ये कथा वासना के विनाश और सात्विक प्रेम के उदय का प्रतीक है। होली मनाने के मुख्य कारण सुनिए। सबसे पहले बुराई का नाश। होलिका दहन के माध्यम से नकारात्मकता को जलाया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। ये फसल उत्सव है। किसान अपनी उपज गेहूं, चना आदि को होलिका की अग्नि में अर्पित कर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाईचारा का जीता जागता उदाहरण है ये पर्व। ये दिन दुश्मनी भुलाकर गले मिलने का पर्व है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं जो प्रेम का प्रतीक है। इसी दिन ऋतु परिवर्तन भी होता है। शीत ऋतु की विदाई और वसंत ऋतु का आगमन का स्वागत करने के लिए ये अत्यंत ऊर्जावान त्योहार मनाया जाता है भक्तों। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि मन की कड़वाहट को जलाकर प्रेम के रंगों में रंगने का महापर्व भी है। इसलिए तो कहा जाता है, बुरा न मानो होली है। आइए अब आपको ब्रज की लठमार होली के दर्शन कराएं। प्यारे भक्तों, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है, सब जग होरी जा ब्रज होरी। अर्थात बाकी दुनिया में तो केवल होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में तो असली होली का आनंद कुछ और ही है। ब्रज की होली केवल एक दिन नहीं, बल्कि लगभग 40 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है, जो बसंत पंचमी से शुरू होकर होली के बाद तक चलता रहता है। आइए विस्तार से सुनिए इसकी कथा। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। ये ब्रज की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी होली है भक्तों। ये राधा रानी के गांव बरसाना और कृष्ण के गांव नंदगांव के बीच की होली है। इन्हीं के बीच खेली जाती है। मान्यता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा जी के गांव बरसाना होली खेलने जाते थे और उन्हें चिढ़ाते थे। इसके जवाब में जब राधा जी और उनकी गोपियां उन्हें सबक सिखाना चाहती थीं, तो उन पर लाठियों की बरसात कर देती थीं। आज भी नंदगांव के पुरुष, जिन्हें पौरिया कहा जाता है, बरसाना जाते हैं। वहाँ की महिलाएं, जिन्हें हुरियारन कहा जाता है, उन पर लाठियों से वार करती हैं। वे पुरुष अपने पास मौजूद ढाल से अपना बचाव करते हैं। प्यारे भक्तों, ये मारपीट नहीं, बल्कि प्रेम और हंसी ठिठोली का ही प्रतीक है। लठमार होली से एक दिन पहले बरसाना के श्री जी मंदिर में लड्डू होली खेली जाती है। जब नंदगांव से पंडा पुरोहित होली का निमंत्रण स्वीकार होने की सूचना लेकर बरसाना आते हैं, तो खुशी में उन पर लड्डू फेंके जाते हैं। देखते ही देखते पूरा मंदिर लड्डू बरसाने के उत्सव में डूब जाता है और भक्त फिर उन लड्डुओं को प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करते हैं। फूलों वाली होली जो वृंदावन में खेली जाती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एकादशी के दिन, होली से कुछ दिन पहले, फूलों की होली खेली जाती है। यहाँ रंगों का या गुलाल की जगह ताज़े फूलों की पंखुड़ियाँ, गेंदा, गुलाब आदि फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों पर फूल बरसाते हैं, जिससे वातावरण दिव्य और अत्यंत सुगंधित हो जाता है। माना जाता है कि इस रूप में भक्त सीधे भगवान के साथ होली खेलते हैं। गोकुल की छड़ी मार होली। कृष्ण का बचपन में समय गोकुल में ही बीता था और वे बहुत छोटे थे, इसलिए वहाँ की गोपियाँ उन पर भारी लाठियाँ नहीं चलाती थीं, सिर्फ छोटी सी छड़ी चलाती थीं।
गोकुल में महिलाएं लाठी की जगह छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं। ये बाल कृष्ण के प्रति उनकी ममता और शरारत का भाव प्रकट करता है। दाऊजी मंदिर में हुरंगा होली। होली के अगले दिन मथुरा के पास बलदेव दाऊजी मंदिर में हुरंगा का आयोजन होता है। ये लठमार होली से भी अधिक उत्साहजनक होती है। इसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उन्हें कोड़े बनाती हैं और फिर उन्हीं से पुरुषों को पीटती भी हैं। पुरुष उन पर रंग का छिड़काव करते हैं। ये उत्सव भगवान बलराम को साक्षी मानकर खेला जाता है, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। वृंदावन में विधवाओं की होली। समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए पिछले कुछ वर्षों से वृंदावन में रहने वाली विधवाएं भी होली खेलती हैं। पागल बाबा के आश्रम और अन्य मंदिरों में सफेद वस्त्रों के बीच रंगों और फूलों से होली खेलकर ईश्वर के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती हैं विधवा स्त्रियां। प्यारे भक्तों, मंदिरों में होली के पद और लोकगीत गाए जाते हैं, जो समाज गायन कहलाता है। ब्रज की गलियों में हवा में प्राकृतिक गुलाल और केवड़े का इत्र महकता रहता है। होली में होली के दौरान भांग और सूखे मेवों से बनी विशेष ठंडाई का भी वितरण होता है ब्रज में। तो प्यारे भक्तों, ब्रज की होली केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति और मुक्ति का भी मार्ग है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। लोग एक दूसरे को राधे राधे कहकर गुलाल लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हर कण में राधा और कृष्ण का वास है। तो आप भी कहिए प्रेम से राधे राधे। ये होली की सबसे आधारभूत कथा है, जो सत्य और भक्ति की जीत की कथा है, जो होलिका दहन का कारण बनी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का असुर राजा था, जिसने तपस्या से वरदान पाकर स्वयं को अमर और भगवान के समान घोषित कर दिया था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसी की पूजा करे। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु नारायण का अनन्य भक्त था। उसके पिता की आज्ञा मानने से इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप उससे क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने लगा। लेकिन जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे पहनकर बैठने पर वह आग में नहीं जल सकती थी। वो ओढ़नी उसके पास वरदान स्वरूप थी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही आग लगी, चमत्कार हुआ। हवा के झोंके से चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और प्रहलाद बच गए, जबकि वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका जलकर उसी अग्नि में राख हो गई। ये घटना हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह ईश्वर की शरण में रहने वाले भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी कथा प्रेम और समानता का रंग, यानी राधा कृष्ण की कथा। होली के दिन अगले दिन रंगों से खेलने की भगवान श्री कृष्ण के समय से ही परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाल कृष्ण का रंग गहरा सांवला था, जबकि राधा रानी अत्यंत गोरी थी। कृष्ण अपनी मैया यशोदा से अक्सर अपनी इस शिकायत को लेकर हट करते। एक बार मैया की सलाह से मैया यशोदा ने तंग आकर मजाक में कहा, लल्ला तू जा और जो रंग तुझे पसंद हो वह राधा के चेहरे पर जाकर लगा दे, फिर तुम दोनों एक जैसे ही दिखने लगोगे। नटखट कृष्ण ने माँ की बात को सुना और ऐसा ही किया।
उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर राधा रानी और उनकी अन्य गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया। ब्रजवासियों को ये खेल इतना पसंद आया कि ये एक परंपरा ही बन गई। रंगों की होली हमें ये संदेश देती है कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होती। रंग लगने के बाद सब एक समान दिखने लगते हैं। इसी प्रकार कामदेव के पुनर्जन्म की शिव शक्ति की कथा भी होली के रूप में अत्यंत प्रचलित है भक्तों। दक्षिण भारत में होली को कामदेव के त्याग और उनके पुनर्जन्म के रूप में याद किया जाता है। माता सती के विरह में जब कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए गए, जिससे कि शिव पार्वती का मिलन हो सके और दुष्ट तारकासुर का वध हो सके, तो शिव जी पर कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने कामदेव को तत्क्षण भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति की करुण पुकार पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग रूप में जीवित किया। जिस दिन ये घटना हुई थी भक्तों, वो फाल्गुन पूर्णिमा थी। ये कथा वासना के विनाश और सात्विक प्रेम के उदय का प्रतीक है। होली मनाने के मुख्य कारण सुनिए। सबसे पहले बुराई का नाश। होलिका दहन के माध्यम से नकारात्मकता को जलाया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। ये फसल उत्सव है। किसान अपनी उपज गेहूं, चना आदि को होलिका की अग्नि में अर्पित कर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाईचारा का जीता जागता उदाहरण है ये पर्व। ये दिन दुश्मनी भुलाकर गले मिलने का पर्व है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, जो प्रेम का प्रतीक है। इसी दिन ऋतु परिवर्तन भी होता है। शीत ऋतु की विदाई और वसंत ऋतु का आगमन का स्वागत करने के लिए ये अत्यंत ऊर्जावान त्योहार मनाया जाता है भक्तों। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि मन की कड़वाहट को जलाकर प्रेम के रंगों में रंगने का महापर्व भी है। इसलिए तो कहा जाता है, बुरा न मानो होली है। आइए अब आपको ब्रज की लठमार होली के दर्शन कराएं। प्यारे भक्तों, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है, सब जग होरी जा ब्रज होरी। अर्थात बाकी दुनिया में तो केवल होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में तो असली होली का आनंद कुछ और ही है। ब्रज की होली केवल एक दिन नहीं, बल्कि लगभग 40 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है, जो बसंत पंचमी से शुरू होकर होली के बाद तक चलता रहता है। आइए विस्तार से सुनिए इसकी कथा। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। ये ब्रज की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी होली है भक्तों। ये राधा रानी के गांव बरसाना और कृष्ण के गांव नंदगांव के बीच की होली है। इन्हीं के बीच खेली जाती है। मान्यता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा जी के गांव बरसाना होली खेलने जाते थे और उन्हें चिढ़ाते थे। इसके जवाब में जब राधा जी और उनकी गोपियां उन्हें सबक सिखाना चाहती थीं, तो उन पर लाठियों की बरसात कर देती थी। आज भी नंदगांव के पुरुष, जिन्हें पौरिया कहा जाता है, बरसाना जाते हैं। वहाँ की महिलाएं, जिन्हें हुरियारन कहा जाता है, उन पर लाठियों से वार करती हैं। वे पुरुष अपने पास मौजूद ढाल से अपना बचाव करते हैं। प्यारे भक्तों, ये मारपीट नहीं, बल्कि प्रेम और हंसी ठिठोली का ही प्रतीक है। लठमार होली से एक दिन पहले बरसाना के श्री जी मंदिर में लड्डू होली खेली जाती है। जब नंदगांव से पंडा पुरोहित होली का निमंत्रण स्वीकार होने की सूचना लेकर बरसाना आते हैं,
तो खुशी में उन पर लड्डू फेंके जाते हैं। देखते ही देखते पूरा मंदिर लड्डू बरसाने के उत्सव में डूब जाता है और भक्त फिर उन लड्डुओं को प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करते हैं। फूलों वाली होली जो वृंदावन में खेली जाती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एकादशी के दिन होली से कुछ दिन पहले फूलों की होली खेली जाती है। यहाँ रंगों का या गुलाल की जगह ताज़े फूलों की पंखुड़ियाँ, गेंदा, गुलाब आदि फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों पर फूल बरसाते हैं, जिससे वातावरण दिव्य और अत्यंत सुगंधित हो जाता है। माना जाता है कि इस रूप में भक्त सीधे भगवान के साथ होली खेलते हैं। गोकुल की छड़ी मार होली। कृष्ण का बचपन में समय गोकुल में ही बीता था और वे बहुत छोटे थे, इसलिए वहाँ की गोपियाँ उन पर भारी लाठियाँ नहीं चलाती थीं, सिर्फ छोटी सी छड़ी चलाती थीं। गोकुल में महिलाएं लाठी की जगह छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं। ये बाल कृष्ण के प्रति उनकी ममता और शरारत का भाव प्रकट करता है। दाऊजी मंदिर में हुरंगा होली। होली के अगले दिन मथुरा के पास बलदेव दाऊजी मंदिर में हुरंगा का आयोजन होता है। ये लठमार होली से भी अधिक उत्साहजनक होती है। इसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उन्हें कोड़े बनाती हैं और फिर उन्हीं से पुरुषों को पीटती भी हैं। पुरुष उन पर रंग का छिड़काव करते हैं। ये उत्सव भगवान बलराम को साक्षी मानकर खेला जाता है, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। वृंदावन में विधवाओं की होली। समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए पिछले कुछ वर्षों से वृंदावन में रहने वाली विधवाएं भी होली खेलती हैं। पागल बाबा के आश्रम और अन्य मंदिरों में सफेद वस्त्रों के बीच रंगों और फूलों से होली खेलकर ईश्वर के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती हैं विधवा स्त्रियां। प्यारे भक्तों, मंदिरों में होली के पद और लोकगीत गाए जाते हैं, जो समाज गायन कहलाता है। ब्रज की गलियों में हवा में प्राकृतिक गुलाल और केवड़े का इत्र महकता रहता है। होली में होली के दौरान भांग और सूखे मेवों से बनी विशेष ठंडाई का भी वितरण होता है ब्रज में। तो प्यारे भक्तों, ब्रज की होली केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति और मुक्ति का भी मार्ग है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। लोग एक दूसरे को राधे राधे कहकर गुलाल लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हर कण में राधा और कृष्ण का वास है। तो आप भी कहिए प्रेम से राधे राधे। ये होली की सबसे आधारभूत कथा है, जो सत्य और भक्ति की जीत की कथा है, जो होलिका दहन का कारण बनी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का असुर राजा था, जिसने तपस्या से वरदान पाकर स्वयं को अमर और भगवान के समान घोषित कर दिया था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसी की पूजा करे। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु नारायण का अनन्य भक्त था। उसके पिता की आज्ञा मानने से इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप उससे क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने लगा। लेकिन जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे पहनकर बैठने पर वह आग में नहीं जल सकती थी। वो ओढ़नी उसके पास वरदान स्वरूप थी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही आग लगी, चमत्कार हुआ। हवा के झोंके से चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और प्रहलाद बच गए, जबकि वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका जलकर उसी अग्नि में राख हो गई। ये घटना
हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह ईश्वर की शरण में रहने वाले भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी कथा प्रेम और समानता का रंग यानी राधा कृष्ण की कथा। होली के दिन अगले दिन रंगों से खेलने की भगवान श्री कृष्ण के समय से ही परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाल कृष्ण का रंग गहरा सांवला था, जबकि राधा रानी अत्यंत गोरी थी। कृष्ण अपनी मैया यशोदा से अक्सर अपनी इस शिकायत को लेकर हठ करते। एक बार मैया की सलाह से मैया यशोदा ने तंग आकर मजाक में कहा, लल्ला तू जा और जो रंग तुझे पसंद हो वह राधा के चेहरे पर जाकर लगा दे, फिर तुम दोनों एक जैसे ही दिखने लगोगे। नटखट कृष्ण ने माँ की बात को सुना और ऐसा ही किया। उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर राधा रानी और उनकी अन्य गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया। ब्रजवासियों को ये खेल इतना पसंद आया कि ये एक परंपरा ही बन गई। रंगों की होली हमें ये संदेश देती है कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होती। रंग लगने के बाद सब एक समान दिखने लगते हैं। इसी प्रकार कामदेव के पुनर्जन्म की शिव शक्ति की कथा भी होली के रूप में अत्यंत प्रचलित है भक्तों। दक्षिण भारत में होली को कामदेव के त्याग और उनके पुनर्जन्म के रूप में याद किया जाता है। माता सती के विरह में जब कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए गए, जिससे कि शिव पार्वती का मिलन हो सके और दुष्ट तारकासुर का वध हो सके, तो शिव जी पर कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने कामदेव को तत्क्षण भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति की करुण पुकार पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग रूप में जीवित किया। जिस दिन ये घटना हुई थी भक्तों, वो फाल्गुन पूर्णिमा थी। ये कथा वासना के विनाश और सात्विक प्रेम के उदय का प्रतीक है। होली मनाने के मुख्य कारण सुनिए। सबसे पहले बुराई का नाश। होलिका दहन के माध्यम से नकारात्मकता को जलाया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। ये फसल उत्सव है। किसान अपनी उपज गेहूं, चना आदि को होलिका की अग्नि में अर्पित कर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाईचारा का जीता जागता उदाहरण है ये पर्व। ये दिन दुश्मनी भुलाकर गले मिलने का पर्व है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, जो प्रेम का प्रतीक है। इसी दिन ऋतु परिवर्तन भी होता है। शीत ऋतु की विदाई और वसंत ऋतु का आगमन का स्वागत करने के लिए ये अत्यंत ऊर्जावान त्योहार मनाया जाता है भक्तों। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि मन की कड़वाहट को जलाकर प्रेम के रंगों में रंगने का महापर्व भी है। इसलिए तो कहा जाता है, बुरा न मानो होली है। आइए अब आपको ब्रज की लठमार होली के दर्शन कराएं। प्यारे भक्तों, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है, सब जग होरी जा ब्रज होरी। अर्थात बाकी दुनिया में तो केवल होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में तो असली होली का आनंद कुछ और ही है। ब्रज की होली केवल एक दिन नहीं, बल्कि लगभग 40 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है, जो बसंत पंचमी से शुरू होकर होली के बाद तक चलता रहता है। आइए विस्तार से सुनिए इसकी कथा। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। ये ब्रज की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी होली है भक्तों। ये राधा रानी के गांव बरसाना और कृष्ण के गांव नंदगांव के बीच की होली है।
इन्हीं के बीच खेली जाती है। मान्यता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा जी के गांव बरसाना होली खेलने जाते थे और उन्हें चिढ़ाते थे। इसके जवाब में जब राधा जी और उनकी गोपियां उन्हें सबक सिखाना चाहती थीं, तो उन पर लाठियों की बरसात कर देती थीं। आज भी नंदगांव के पुरुष, जिन्हें पौरिया कहा जाता है, बरसाना जाते हैं। वहाँ की महिलाएं, जिन्हें हुरियारन कहा जाता है, उन पर लाठियों से वार करती हैं। वे पुरुष अपने पास मौजूद ढाल से अपना बचाव करते हैं। प्यारे भक्तों, ये मारपीट नहीं बल्कि प्रेम और हंसी ठिठोली का ही प्रतीक है। लठमार होली से एक दिन पहले बरसाना के श्री जी मंदिर में लड्डू होली खेली जाती है। जब नंदगांव से पंडा पुरोहित होली का निमंत्रण स्वीकार होने की सूचना लेकर बरसाना आते हैं, तो खुशी में उन पर लड्डू फेंके जाते हैं। देखते ही देखते पूरा मंदिर लड्डू बरसाने के उत्सव में डूब जाता है और भक्त फिर उन लड्डुओं को प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करते हैं। फूलों वाली होली जो वृंदावन में खेली जाती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एकादशी के दिन, होली से कुछ दिन पहले, फूलों की होली खेली जाती है। यहाँ रंगों का या गुलाल की जगह ताज़े फूलों की पंखुड़ियाँ, गेंदा, गुलाब आदि फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों पर फूल बरसाते हैं, जिससे वातावरण दिव्य और अत्यंत सुगंधित हो जाता है। माना जाता है कि इस रूप में भक्त सीधे भगवान के साथ होली खेलते हैं। गोकुल की छड़ी मार होली। कृष्ण का बचपन में समय गोकुल में ही बीता था और वे बहुत छोटे थे, इसलिए वहाँ की गोपियाँ उन पर भारी लाठियाँ नहीं चलाती थीं, सिर्फ छोटी सी छड़ी चलाती थीं। गोकुल में महिलाएं लाठी की जगह छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं। ये बाल कृष्ण के प्रति उनकी ममता और शरारत का भाव प्रकट करता है। दाऊजी मंदिर में हुरंगा होली। होली के अगले दिन मथुरा के पास बलदेव दाऊजी मंदिर में हुरंगा का आयोजन होता है। ये लठमार होली से भी अधिक उत्साहजनक होती है। इसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उन्हें कोड़े बनाती हैं और फिर उन्हीं से पुरुषों को पीटती भी हैं। पुरुष उन पर रंग का छिड़काव करते हैं। ये उत्सव भगवान बलराम को साक्षी मानकर खेला जाता है, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। वृंदावन में विधवाओं की होली। समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए पिछले कुछ वर्षों से वृंदावन में रहने वाली विधवाएं भी होली खेलती हैं। पागल बाबा के आश्रम और अन्य मंदिरों में सफ़ेद वस्त्रों के बीच रंगों और फूलों से होली खेलकर ईश्वर के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती हैं विधवा स्त्रियां। प्यारे भक्तों, मंदिरों में होली के पद और लोकगीत गाए जाते हैं, जो समाज गायन कहलाता है। ब्रज की गलियों में हवा में प्राकृतिक गुलाल और केवड़े का इत्र महकता रहता है। होली में, होली के दौरान भांग और सूखे मेवों से बनी विशेष ठंडाई का भी वितरण होता है ब्रज में। तो प्यारे भक्तों, ब्रज की होली केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति और मुक्ति का भी मार्ग है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। लोग एक दूसरे को राधे राधे कहकर गुलाल लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हर कण में राधा और कृष्ण का वास है। तो आप भी कहिए प्रेम से, राधे राधे। ये होली की सबसे आधारभूत कथा है, जो सत्य और भक्ति की जीत की कथा है, जो होलिका दहन का कारण बनी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का असुर राजा था, जिसने तपस्या से वरदान पाकर स्वयं को अमर और भगवान के समान घोषित कर दिया था। वह चाहता था
कि पूरी दुनिया केवल उसी की पूजा करे। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु नारायण का अनन्य भक्त था। उसके पिता की आज्ञा मानने से इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप उससे क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने लगा। लेकिन जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे पहनकर बैठने पर वह आग में नहीं जल सकती थी। वो ओढ़नी उसके पास वरदान स्वरूप थी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही आग लगी चमत्कार हुआ। हवा के झोंके से चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और प्रहलाद बच गए, जबकि वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका जलकर उसी अग्नि में राख हो गई। ये घटना हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह ईश्वर की शरण में रहने वाले भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी कथा प्रेम और समानता का रंग यानी राधा कृष्ण की कथा। होली के दिन अगले दिन रंगों से खेलने की भगवान श्री कृष्ण के समय से ही परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाल कृष्ण का रंग गहरा सांवला था, जबकि राधा रानी अत्यंत गोरी थी। कृष्ण अपनी मैया यशोदा से अक्सर अपनी इस शिकायत को लेकर हठ करते। एक बार मैया की सलाह से मैया यशोदा ने तंग आकर मजाक में कहा, लल्ला तू जा और जो रंग तुझे पसंद हो वह राधा के चेहरे पर जाकर लगा दे, फिर तुम दोनों एक जैसे ही दिखने लगोगे। नटखट कृष्ण ने माँ की बात को सुना और ऐसा ही किया। उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर राधा रानी और उनकी अन्य गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया। ब्रजवासियों को ये खेल इतना पसंद आया कि ये एक परंपरा ही बन गई। रंगों की होली हमें ये संदेश देती है कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होती। रंग लगने के बाद सब एक समान दिखने लगते हैं। इसी प्रकार कामदेव के पुनर्जन्म की शिव शक्ति की कथा भी होली के रूप में अत्यंत प्रचलित है भक्तों। दक्षिण भारत में होली को कामदेव के त्याग और उनकी पुनर्जन्म के रूप में याद किया जाता है। माता सती के विरह में जब कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए गए, जिससे कि शिव पार्वती का मिलन हो सके और दुष्ट तारकासुर का वध हो सके, तो शिव जी पर कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने कामदेव को तत्क्षण भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति की करुण पुकार पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग रूप में जीवित किया। जिस दिन ये घटना हुई थी भक्तों, वो फाल्गुन पूर्णिमा थी। ये कथा वासना के विनाश और सात्विक प्रेम के उदय का प्रतीक है। होली मनाने के मुख्य कारण सुनिए। सबसे पहले बुराई का नाश। होलिका दहन के माध्यम से नकारात्मकता को जलाया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। ये फसल उत्सव है। किसान अपनी उपज गेहूं, चना आदि को होलिका की अग्नि में अर्पित कर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाईचारा का जीता जागता उदाहरण है ये पर्व। ये दिन दुश्मनी भुलाकर गले मिलने का पर्व है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, जो प्रेम का प्रतीक है। इसी दिन ऋतु परिवर्तन भी होता है। शीत ऋतु की विदाई और वसंत ऋतु का आगमन का स्वागत करने के लिए ये अत्यंत ऊर्जावान त्योहार मनाया जाता है भक्तों। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि मन की कड़वाहट को जलाकर
प्रेम के रंगों में रंगने का महापर्व भी है। इसलिए तो कहा जाता है, बुरा न मानो होली है। आइए अब आपको ब्रज की लठमार होली के दर्शन कराएं। प्यारे भक्तों, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है, सब जग होरी जा ब्रज होरी। अर्थात बाकी दुनिया में तो केवल होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में तो असली होली का आनंद कुछ और ही है। ब्रज की होली केवल एक दिन नहीं, बल्कि लगभग 40 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है, जो बसंत पंचमी से शुरू होकर होली के बाद तक चलता रहता है। आइए विस्तार से सुनिए इसकी कथा। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। ये ब्रज की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी होली है भक्तों। ये राधा रानी के गांव बरसाना और कृष्ण के गांव नंदगांव के बीच की होली है। इन्हीं के बीच खेली जाती है। मान्यता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा जी के गांव बरसाना होली खेलने जाते थे और उन्हें चिढ़ाते थे। इसके जवाब में जब राधा जी और उनकी गोपियां उन्हें सबक सिखाना चाहती थीं, तो उन पर लाठियों की बरसात कर देती थी। आज भी नंदगांव के पुरुष, जिन्हें पौरिया कहा जाता है, बरसाना जाते हैं। वहाँ की महिलाएं, जिन्हें हुरियारन कहा जाता है, उन पर लाठियों से वार करती हैं। वे पुरुष अपने पास मौजूद ढाल से अपना बचाव करते हैं। प्यारे भक्तों, ये मारपीट नहीं, बल्कि प्रेम और हंसी ठिठोली का ही प्रतीक है। लठमार होली से एक दिन पहले बरसाना के श्री जी मंदिर में लड्डू होली खेली जाती है। जब नंदगांव से पंडा पुरोहित होली का निमंत्रण स्वीकार होने की सूचना लेकर बरसाना आते हैं, तो खुशी में उन पर लड्डू फेंके जाते हैं। देखते ही देखते पूरा मंदिर लड्डू बरसाने के उत्सव में डूब जाता है और भक्त फिर उन लड्डुओं को प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करते हैं। फूलों वाली होली जो वृंदावन में खेली जाती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एकादशी के दिन, होली से कुछ दिन पहले, फूलों की होली खेली जाती है। यहाँ रंगों का या गुलाल की जगह ताज़े फूलों की पंखुड़ियाँ, गेंदा, गुलाब आदि फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों पर फूल बरसाते हैं, जिससे वातावरण दिव्य और अत्यंत सुगंधित हो जाता है। माना जाता है कि इस रूप में भक्त सीधे भगवान के साथ होली खेलते हैं। गोकुल की छड़ी मार होली। कृष्ण का बचपन में समय गोकुल में ही बीता था और वे बहुत छोटे थे, इसलिए वहाँ की गोपियाँ उन पर भारी लाठियाँ नहीं चलाती थीं, सिर्फ छोटी सी छड़ी चलाती थीं। गोकुल में महिलाएं लाठी की जगह छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं। ये बाल कृष्ण के प्रति उनकी ममता और शरारत का भाव प्रकट करता है। दाऊजी मंदिर में हुरंगा होली। होली के अगले दिन मथुरा के पास बलदेव दाऊजी मंदिर में हुरंगा का आयोजन होता है। ये लठमार होली से भी अधिक उत्साहजनक होती है। इसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उन्हें कोड़े बनाती हैं और फिर उन्हीं से पुरुषों को पीटती भी हैं। पुरुष उन पर रंग का छिड़काव करते हैं। ये उत्सव भगवान बलराम को साक्षी मानकर खेला जाता है, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। वृंदावन में विधवाओं की होली। समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए पिछले कुछ वर्षों से वृंदावन में रहने वाली विधवाएं भी होली खेलती हैं। पागल बाबा के आश्रम और अन्य मंदिरों में सफ़ेद वस्त्रों के बीच रंगों और फूलों से होली खेलकर ईश्वर के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती हैं विधवा स्त्रियां। प्यारे भक्तों, मंदिरों में होली के पद और लोकगीत गाए जाते हैं।
जो समाज गायन कहलाता है। ब्रज की गलियों में हवा में प्राकृतिक गुलाल और केवड़े का इत्र महकता रहता है। होली में, होली के दौरान भांग और सूखे मेवों से बनी विशेष ठंडाई का भी वितरण होता है ब्रज में। तो प्यारे भक्तों, ब्रज की होली केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति और मुक्ति का भी मार्ग है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। लोग एक दूसरे को राधे राधे कहकर गुलाल लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हर कण में राधा और कृष्ण का वास है। तो आप भी कहिए प्रेम से राधे राधे। ये होली की सबसे आधारभूत कथा है, जो सत्य और भक्ति की जीत की कथा है, जो होलिका दहन का कारण बनी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का असुर राजा था, जिसने तपस्या से वरदान पाकर स्वयं को अमर और भगवान के समान घोषित कर दिया था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसी की पूजा करे। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु नारायण का अनन्य भक्त था। उसके पिता की आज्ञा मानने से इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप उससे क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने लगा। लेकिन जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे पहनकर बैठने पर वह आग में नहीं जल सकती थी। वो ओढ़नी उसके पास वरदान स्वरूप थी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही आग लगी, चमत्कार हुआ। हवा के झोंके से चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और प्रहलाद बच गए, जबकि वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका जलकर उसी अग्नि में राख हो गई। ये घटना हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह ईश्वर की शरण में रहने वाले भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी कथा प्रेम और समानता का रंग, यानी राधा कृष्ण की कथा। होली के दिन, अगले दिन रंगों से खेलने की भगवान श्री कृष्ण के समय से ही परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाल कृष्ण का रंग गहरा सांवला था, जबकि राधा रानी अत्यंत गोरी थी। कृष्ण अपनी मैया यशोदा से अक्सर अपनी इस शिकायत को लेकर हठ करते। एक बार मैया की सलाह से मैया यशोदा ने तंग आकर मजाक में कहा, लल्ला तू जा और जो रंग तुझे पसंद हो वह राधा के चेहरे पर जाकर लगा दे, फिर तुम दोनों एक जैसे ही दिखने लगोगे। नटखट कृष्ण ने माँ की बात को सुना और ऐसा ही किया। उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर राधा रानी और उनकी अन्य गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया। ब्रजवासियों को ये खेल इतना पसंद आया कि ये एक परंपरा ही बन गई। रंगों की होली हमें ये संदेश देती है कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होती। रंग लगने के बाद सब एक समान दिखने लगते हैं। इसी प्रकार कामदेव के पुनर्जन्म की शिव शक्ति की कथा भी होली के रूप में अत्यंत प्रचलित है भक्तों। दक्षिण भारत में होली को कामदेव के त्याग और उनके पुनर्जन्म के रूप में याद किया जाता है। माता सती के विरह में जब कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए गए, जिससे कि शिव पार्वती का मिलन हो सके और दुष्ट तारकासुर का वध हो सके, तो शिव जी पर कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने कामदेव को तत्क्षण भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति की करुण पुकार पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग रूप में जीवित किया।
जिस दिन ये घटना हुई थी भक्तों, वो फाल्गुन पूर्णिमा थी। ये कथा वासना के विनाश और सात्विक प्रेम के उदय का प्रतीक है। होली मनाने के मुख्य कारण सुनिए। सबसे पहले बुराई का नाश। होलिका दहन के माध्यम से नकारात्मकता को जलाया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। ये फसल उत्सव है। किसान अपनी उपज गेहूं, चना आदि को होलिका की अग्नि में अर्पित कर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाईचारा का जीता जागता उदाहरण है ये पर्व। ये दिन दुश्मनी भुलाकर गले मिलने का पर्व है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं जो प्रेम का प्रतीक है। इसी दिन ऋतु परिवर्तन भी होता है। शीत ऋतु की विदाई और वसंत ऋतु का आगमन का स्वागत करने के लिए ये अत्यंत ऊर्जावान त्योहार मनाया जाता है भक्तों। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि मन की कड़वाहट को जलाकर प्रेम के रंगों में रंगने का महापर्व भी है। इसलिए तो कहा जाता है, बुरा न मानो होली है। आइए अब आपको ब्रज की लठमार होली के दर्शन कराएं। प्यारे भक्तों, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है, सब जग होरी जा ब्रज होरी। अर्थात बाकी दुनिया में तो केवल होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में तो असली होली का आनंद कुछ और ही है। ब्रज की होली केवल एक दिन नहीं, बल्कि लगभग 40 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है, जो बसंत पंचमी से शुरू होकर होली के बाद तक चलता रहता है। आइए विस्तार से सुनिए इसकी कथा। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। ये ब्रज की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी होली है भक्तों। ये राधा रानी के गांव बरसाना और कृष्ण के गांव नंदगांव के बीच की होली है। इन्हीं के बीच खेली जाती है। मान्यता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा जी के गांव बरसाना होली खेलने जाते थे और उन्हें चिढ़ाते थे। इसके जवाब में जब राधा जी और उनकी गोपियां उन्हें सबक सिखाना चाहती थीं, तो उन पर लाठियों की बरसात कर देती थी। आज भी नंदगांव के पुरुष, जिन्हें पौरिया कहा जाता है, बरसाना जाते हैं। वहाँ की महिलाएं, जिन्हें हुरियारन कहा जाता है, उन पर लाठियों से वार करती हैं। वे पुरुष अपने पास मौजूद ढाल से अपना बचाव करते हैं। प्यारे भक्तों, ये मारपीट नहीं, बल्कि प्रेम और हंसी ठिठोली का ही प्रतीक है। लठमार होली से एक दिन पहले बरसाना के श्री जी मंदिर में लड्डू होली खेली जाती है। जब नंदगांव से पंडा पुरोहित होली का निमंत्रण स्वीकार होने की सूचना लेकर बरसाना आते हैं, तो खुशी में उन पर लड्डू फेंके जाते हैं। देखते ही देखते पूरा मंदिर लड्डू बरसाने के उत्सव में डूब जाता है और भक्त फिर उन लड्डुओं को प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करते हैं। फूलों वाली होली जो वृंदावन में खेली जाती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एकादशी के दिन, होली से कुछ दिन पहले, फूलों की होली खेली जाती है। यहाँ रंगों का या गुलाल की जगह ताज़े फूलों की पंखुड़ियाँ, गेंदा, गुलाब आदि फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों पर फूल बरसाते हैं, जिससे वातावरण दिव्य और अत्यंत सुगंधित हो जाता है। माना जाता है कि इस रूप में भक्त सीधे भगवान के साथ होली खेलते हैं। गोकुल की छड़ी मार होली। कृष्ण का बचपन में समय गोकुल में ही बीता था और वे बहुत छोटे थे, इसलिए वहाँ की गोपियाँ उन पर भारी लाठियाँ नहीं चलाती थीं, सिर्फ छोटी सी छड़ी चलाती थीं। गोकुल में महिलाएं लाठी की जगह छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं। ये बाल कृष्ण के प्रति उनकी ममता और शरारत का भाव प्रकट करता है।
दाऊजी मंदिर में हुरंगा होली। होली के अगले दिन मथुरा के पास बलदेव दाऊजी मंदिर में हुरंगा का आयोजन होता है। ये लठमार होली से भी अधिक उत्साहजनक होती है। इसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उन्हें कोड़े बनाती हैं और फिर उन्हीं से पुरुषों को पीटती भी हैं। पुरुष उन पर रंग का छिड़काव करते हैं। ये उत्सव भगवान बलराम को साक्षी मानकर खेला जाता है, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। वृंदावन में विधवाओं की होली। समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए पिछले कुछ वर्षों से वृंदावन में रहने वाली विधवाएं भी होली खेलती हैं। पागल बाबा के आश्रम और अन्य मंदिरों में सफेद वस्त्रों के बीच रंगों और फूलों से होली खेलकर ईश्वर के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती हैं विधवा स्त्रियां। प्यारे भक्तों, मंदिरों में होली के पद और लोकगीत गाए जाते हैं, जो समाज गायन कहलाता है। ब्रज की गलियों में हवा में प्राकृतिक गुलाल और केवड़े का इत्र महकता रहता है। होली में होली के दौरान भांग और सूखे मेवों से बनी विशेष ठंडाई का भी वितरण होता है ब्रज में। तो प्यारे भक्तों, ब्रज की होली केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति और मुक्ति का भी मार्ग है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। लोग एक दूसरे को राधे राधे कहकर गुलाल लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हर कण में राधा और कृष्ण का वास है। तो आप भी कहिए प्रेम से, राधे राधे।